आंखें बंद। इनका शब्दकोश दिया जाए इनको, जो इनके पास शब्दकोश की स्मृतियां नहीं, शब्दकोश दिए जाए और भुलाने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। प्रहार शुरू। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, बोलने लग गए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। हाँ, हम महाराष्ट्र से ठाणे से आए हैं। डीएनए में 7 लोग हैं। खूब खुश रहिए। देखिए आपके सब रोग कष्ट दरबार ने सब नष्ट किए, अब कुछ विशेष नहीं। डिप्रेशन की स्मृतियां थी। सिजोफ्रेनिया था। सिजोफ्रेनिया का मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी। विस्मरण की स्मृति थी। पेट में दर्द होना, आंखों में धुंधलापन, कमर में दर्द होना, मासिक जो है अनियमित था, बॉडी ऑटोइम्यून हो गया था, यूट्रस में गांठें बन रही थी, पढ़ाई से उच्चाटन होना, भुलाने वाली स्मृति थी, सिर में दर्द होना, नोजिया की फीलिंग होना, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा लगना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात ना करना, नफरत, चिढ़ होना परिवार के सदस्य को देख करके। भोजन नली में सड़न हो रही थी, भूख जो है अनियमित था। कैंसर की स्मृति थी। गॉल ब्लैडर में, सीबीडी में, सीबीडी का मतलब कॉमन बाइल डक्ट में, श्वास नली में और ओवरी में। ऐसे यूट्रस भी गड़बड़ हो रहा था, देखो। कैंसरस गांठें थी। फ्लिपेट ट्यूब में सड़न हो रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी। पीसीओडी की स्मृति थी। पेट में दर्द और सूजन और गंदे स्पंदन होते थे। अब अच्छे, अब कोई कष्ट तो नहीं बचा? नहीं नहीं। हमेशा अच्छे रहोगे बेटा। गंदगी जीने नहीं देती, आपने तो झेला ये सब है। अब सब चीजें, ना कोई शारीरिक कष्ट है, ना कोई मानसिक है, ना आध्यात्मिक कोई कष्ट है। अब अच्छे हो, अच्छे रहोगे। कुछ असाध्य रोग हैं, वो जब आप महाहवन करोगे दरबार का, वो निःशुल्क होता है दरबार की ओर से, उसमें नष्ट हो जाएंगी स्मृतियाँ। ठीक है गुरुजी? खुश है। हाँ मेरी जो बहन है वो, हाँ हाँ बोलिए। वो ऑटिज्म है और मतलब टॉयलेट को जाती नहीं है, टॉयलेट में जाती नहीं, घबराती है, बैठे बैठे करती है और ज्यादा मोबाइल यूज करती है। फोटो देखिए। आप फोटो देखें आप उसकी। देख लो। ऑटिज्म, डीएमडी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पैर कमजोर हो रहे थे, एडीएचडी था, डाउन सिंड्रोम, ब्रेन में ट्यूमर बन रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था और यूट्रस में घाव बन रहे थे। पेट में दर्द होना, ग्लूकोमा की स्मृति थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, रक्त की कमी और श्वास लेने में कष्ट महसूस करना। ये आपकी कष्ट बहन है ना। केवल महाहवन में शामिल कर लेना उसको भी, जो कल करना सुबह तो शामिल कर लेना। ठीक है, ठीक है। उसकी असाध्य स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी। खुश। ये मेरे पिताजी को, थोड़ी आवाज बढ़ा ले अंदर, पिताजी माइक को, के पास बेटा थोड़ा रहो। हाँ, पिताजी को 2-3 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था। उसके वजह से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, हमेशा भारीपन रहता है
और वीकनेस रहता है। हम्म, हाँ, और डायबिटीज भी है। दिखाए गए। अरे इसको सिखाओ, इधर लो, इधर लो, इधर। किडनी में सड़न, इंसुलिन बढ़ी हुई है, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, श्वास फूलना, हार्ट वॉल्व डैमेज हो रहा था, छाती में दर्द होना, रक्त जो है दूषित हो रहा था, पेशाब करने में जोर लगाना, शरीर में जकड़न अकड़न बने रहना, ब्रेन हैमरेज की स्मृतियां थी, कूल्हे में सड़न हो रही थी, पैरालिसिस की स्मृतियां थी, पैर कमजोर हो रहे थे, पीलिया की स्मृति थी, भुलाने वाली स्मृति थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, यूरेथ्रा में सूजन, हड्डियों में गलन हो रही थी, घबराहट, बेचैनी रहना, आंखों में धुंधलापन, अस्थमा जैसी स्मृतियां थी, मस्तिष्क शून्य रहना, कैंसर की स्मृति थी, कैंसर बन रहा था लीवर में, गॉल ब्लैडर में, गले में, चेस्ट में और कोलोन में। सांगितलं जी। ऐसा ही था। ये देखिए, दिखाओ, ये नीचे का कमर से लेके नीचे तक ये सब डैमेज हो गया। लंबर रीजन में पस और दर्द होना, कूल्हे में सड़न, कमर में दर्द बना रहना, हिप जॉइंट में दर्द होना, मोटर नर्व सूख रही थी, पैरों के मांस सड़ रहे थे, पैर शून्य रहते थे, लकवे की स्मृतियां थी, हड्डी में इंफेक्शन फैल रहा था और घुटनों में पस बन रहा था। ब्रेन स्ट्रोक कभी नहीं आपको लगा, वो ब्रेन स्ट्रोक नहीं था, ठीक है। स्वेलिंग थी, है ना, उसके कारण थोड़ा सा झटके से आए हैं, बाकी सूजन वूजन रही है इसलिए दौरे जैसे है, बाकी हार्ट डैमेज हुआ था ब्रेन में। ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं थी, हार्ट में आई थी प्रॉब्लम। ब्रेन में कभी कोई स्ट्रोक नहीं है, ठीक है। जो डॉक्टर साहब ने देखा सुना बताया होगा वो कंफ्यूज थे, ब्रेन स्ट्रोक नहीं था। ब्रेन में स्वेलिंग थी मस्तिष्क में, इसके कारण दौरे जैसे पड़ी और बेहोशी सी आई। डैमेज इनका हार्ट हुआ था। दिखाओ, ये भी दिखाओ। लीवर में कैंसर और सिरोसिस की स्मृतियां थी, लीवर में सूजन, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, इंसुलिन बढ़ा हुआ रहता था, कैंसरस गांठें थी पेट में पानी भर जाता था, आंतों में कमजोरी और सूजन हो गई थी, घाव बन रहे थे, गुदा द्वार में घाव बन रहा था और आंतों में कैंसर की स्मृतियां थी। ऐसे था। महावन करिए तो ये सब नकारात्मक जो स्मृतियां हैं असाध्य, ये भी नष्ट हों, ठीक है। कल करिए। हाँ बोलिए, बोलने का प्रॉब्लम, आप बोलिए, बोलिए, बात करिए। बोलने का प्रॉब्लम बहुत डेफिनेटली प्रॉब्लम, हाँ सुन रहे हैं आपकी बात, बोलने में प्रॉब्लम आपको होती है। डेफिनेटली प्रॉब्लम, हम्म, मेरा दिमाग बोलने को नहीं होता, इतना बड़ा बस ध्यान नहीं होता, प्रॉब्लम हो गया। दूसरी आंखें बंद। इनका शब्दकोश दिया जाए इनको, जो इनके पास शब्दकोश की स्मृतियां नहीं, शब्दकोश दिए जाएं और भुलाने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। प्रहार शुरू। देवनागरी के शब्द दिए जाए। शुद्ध ओम। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, मस्त रहिए। परम बुद्धि। हाँ बोलने लग गए आप। इसीलिए आपसे कह रहे थे कि आपको ब्रेन स्ट्रोक कभी नहीं लगा, वो ब्रेन स्ट्रोक नहीं था, डॉक्टर कंफ्यूज थे आपको। डॉक्टर बोल रहे हो सुनना पड़ रहा है। हाँ अभी आप सब टनाटन बोलने लग जाओगे भी। अभी सब जब कल महाहवन होगा, आपको उस समय हृदय में यहीं पे कष्ट हुआ था
जिस समय आपको लगा था ब्रेन स्ट्रोक है, आप ध्यान करिए उस समय के, तो आपको यहाँ पर कष्ट आया था, है ना, यहाँ कोई कष्ट नहीं आया था, वो हार्ट में ही प्रॉब्लम आपको हुई थी, ठीक है। तो अभी आप जहाँ महाहवन करेंगे दरबार का, दरबार की ओर से निःशुल्क है, वो असाध्य लोगों के लिए होता है। अभी आप दनादन दनादन भाषण देते मिलेंगे आप सबको पूरे आश्रम में। कितने साल पहले आपको ये हुआ था, कैसे साल हो गए? 2 साल हो गए, 2 साल। हाँ कोई बात, ठीक खुश रहिए, प्रसन्न, ठीक है ठीक है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।